न्यूज डायरी सागवाड़ा। भव्य रावल की मौत के बाद झील हॉस्पिटल ने जारी किया बयान, संस्थापक भूपेंद्र भट्ट ने दी सफाई। सागवाड़ा, केरल का पाडला निवासी मास्टर भव्य रावल की दुखद मृत्यु के बाद झील हॉस्पिटल, सागवाड़ा के संस्थापक भूपेंद्र भट्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। अस्पताल प्रशासन ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया है। भट्ट ने बताया कि 13 मार्च 2025 की रात 12 बजे भव्य को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था। मरीज को लगातार दौरे पड़ रहे थे और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत परिजनों को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। परिजनों के अनुरोध पर उसे भर्ती कर आवश्यक उपचार शुरू किया गया। अगले दिन डॉक्टरों ने परिजनों को सलाह दी कि मरीज को हायर सेंटर अहमदाबाद शिफ्ट करना उचित रहेगा, जिस पर परिजनों ने सहमति जताई। भट्ट के अनुसार जब मरीज को अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, तब एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन टीम ने तुरंत समाधान कर शिफ्टिंग में देरी नहीं होने दी। इस दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई, जिससे स्टाफ को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र भट्ट ने कुछ लोगों द्वारा अस्पताल पर लगाए जा रहे आरोपों को भ्रामक और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं कि अस्पताल ने 12 घंटे में 1 लाख रुपए से अधिक शुल्क लिया, जबकि असली भुगतान लगभग 50,000 रुपए था, जिसमें दवाएं भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि गैर चिकित्सीय व्यक्तियों द्वारा अस्पताल के उपचार पर सवाल उठाना चिकित्सा समुदाय के मनोबल को ठेस पहुंचाने जैसा है। भट्ट ने कहा कि जो लोग अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसी दिन हिंसा और आक्रोश का रास्ता क्यों अपनाया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की और अस्पताल की छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। अंत में अस्पताल प्रशासन ने भव्य रावल के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और जनता से संयम और समझदारी से काम लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए समाज को डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। न्यूज डायरी सागवाड़ा। झील प्रबंधक स्वर्गीय मास्टर भव्य रावल के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। इस दुखद घटना ने हम सभी को व्यथित किया है। हालांकि हम इस पूरे मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। सर्वप्रथम मास्टर भव्य रावल को 13 मार्च 2025 को अति गंभीर हालत में परतापुर हॉस्पिटल से हमारे यहाँ पे रेफर किया था। उस टाइम मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। सांस लेने में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद में हमारे डॉक्टर ने परिजन को स्थिति के बारे में अवगत करवाया। परिजनों ने रिक्वेस्ट की कि आप इनको एडमिट करिए। उसके बाद में हमारे डॉक्टर ने पेशेंट को एडमिट किया। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर ने सब परिजनों को बुला के उनको ये कहा कि बच्चे को हायर सेंटर ले जाना जरूरी है, तो आप हायर सेंटर ले जाइए। परिजन उस बात पे रेडी हो गए। इन बिटवीन परिजन ने माहौल को खराब किया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, हमारे नर्सिंग स्टाफ को मारा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बाल पकड़ के खींच के मारा, पत्थर मारे। एक पत्थर ऐसा आया जो हमारे इमरजेंसी में एक पेशेंट था, उसको लगते लगते बचा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आप हायर अथॉरिटी के पास आते, आप मेडिको लीगल में चले जाते, आप पुलिस स्टेशन चले जाते। आपने कानून को अपने हाथ में लिया और इतना सब होते हुए भी आपने तोड़फोड़ की, आपने हमारे कर्मचारियों को मारा। उसके बाद भी हमने सेवा करने में कोई कमी नहीं दिखाई। हमने हमारी एम्बुलेंस, हमारा नर्सिंग स्टाफ आपके साथ भेजा और अहमदाबाद में आपके पेशेंट को एडमिट करा के हमारी एम्बुलेंस और हमारा स्टाफ वापस आया। इस डर के माहौल में भी हमने हमारा स्टाफ और हमारी एम्बुलेंस आपको दी और आपको वहां एडमिट करने के बाद वापस आया। उसके बाद में हमने ये सोचा कि आपने कानून अपने हाथ में लिया है, तो क्यों ना हम प्रशासन के पास जाए, और हमने प्रशासन से पूरी अवगत कराई जो आपने किया था वो। अब मेरा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पे
हमारे हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर्स के खिलाफ लिखते हैं, हम उस पर भी लीगल राय ले रहे हैं कि ये कितना सच लिख रहे हैं या इनके पास ऐसा क्या चीज है जो इतना बेहुदी बातें लिख रहे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप बिना तथ्य जाने सोशल मीडिया पे गलत और धार्मिक भ्रांतें न फैलाएं। धन्यवाद।